हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेज 9386 में। आज हम लोग रेशियो के सेक्शन बी में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे रेशियो तथा एब्सोल्यूट वैल्यू पर आधारित प्रश्नावली। जी हाँ दोस्तों, रेशियो तथा एब्सोल्यूट वैल्यू पर आधारित प्रश्नावली। अब आपके पैटर्न चेंज हो जाएंगे। जो पीछे हम रेशियो निकालने के लिए सिखाए हो वो सबका यहाँ पर यूज होने वाला है। और अब आप देखिए सबसे पहले कि रेशियो तथा एब्सोल्यूट वैल्यू पर आधारित प्रश्नावली को हल करने का विधि क्या है। हल करने का विधि, हल करने का विधि। स्टेप नंबर पहला है आपका, सबसे पहले प्रश्न में दिए गए अनुपात के साथ वेरिएबल x का प्रयोग करें। वेरिएबल x का प्रयोग करें। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले प्रश्न में दिए गए अनुपात के साथ वेरिएबल x का प्रयोग करना आपका। जी हाँ, वेरिएबल x का प्रयोग करें। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, और अब प्रश्न में दिए गए एब्सोल्यूट वैल्यू, जी हाँ दोस्तों, एब्सोल्यूट वैल्यू को देखें और बराबर के कॉन्सेप्ट के साथ रेशियो को मैच कराएं। रेशियो मतलब अनुपात को मैच कराएं। जी हाँ दोस्तों, अनुपात को मैच कराएं। ऐसा करने से x का वैल्यू तुरंत सामने आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से x का वैल्यू तुरंत सामने आ जाएगा और समीकरण बनेगा इस प्रकार, रेशियो वेरिएबल x, इधर रखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। जी हाँ, इधर रखना है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये आपका 3 काम करना है। सबसे पहले प्रश्न में दिए गए अनुपात के साथ वेरिएबल x का प्रयोग करें। और दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है, और अब प्रश्न में दिए गए एब्सोल्यूट वैल्यू को देखें और बराबर के कॉन्सेप्ट के साथ रेशियो अनुपात को मैच कराएं। ऐसा करने से x का वैल्यू तुरंत सामने आ जाएगा। इस तरीका से रहेगा रेशियो, और यहाँ पे x लगाइएगा, इधर एब्सोल्यूट वैल्यू रखिएगा, तो x का वैल्यू ये दोनों कट के आ जाएगा आपका। और तीसरा कॉन्सेप्ट, और अब पूछे गए प्रश्न पर जाएं और जितने x का मान प्राप्त करने को कहता है,
प्राप्त करने को कहता है उतने x का मान प्राप्त करें, उतने x का मान प्राप्त करें, वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका रेशियो तथा एब्सोल्यूट वैल्यू पर आधारित प्रश्न को हल करने का पूरा आपका विधि हुआ, मेथड हुआ। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हैं, पेन डाउन कर सकते हैं। और हम अब आएंगे क्वेश्चन को लेकर। पहले बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद धीरे धीरे पैटर्न आपका ऊपर की ओर जाते रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, और अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसका क्वेश्चन लेकर आएंगे कुछ। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन। तो पहले आपका कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद जो है और धीरे धीरे पैटर्न को ऊपर करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आइए कि एब्सोल्यूट वैल्यू कितने प्रकार के होते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन सुनिएगा। तो यहाँ पर हुआ ए की आय, दूसरा हुआ आपका बी की आय, और तीसरा होता है ए और बी की आय का योग, और चौथा होता है ए और बी की आय का अंतर। पांचवा होता है ए और बी की आय का गुणनफल। जी हाँ दोस्तों, 5 प्रकार के एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं। वो कौन कौन होते हैं। तो ए और बी की आय होते हैं, ए की आय, बी पहला, दूसरा होता है बी की आय, तीसरा होता है ए और बी की आय का योग, और आपका चौथा होता है ए और बी की आय का अंतर, और पांचवा होता है ए और बी की आय का गुणनफल। तो ये 5 प्रकार के आपका एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, मिटाते हैं और आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड हम लोग के पास आ जाएगा। चलिए, मिट गया है। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए ये आपका यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी बराबर 5:4, और इसी के आधार पर हम आपके सामने 5 क्वेश्चन डाले हैं। ये आपका रेशियो दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ है, कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। और पहला कहता है कि ए बराबर 5000 है तो बी बराबर क्या होगा। दूसरा बी बराबर 1600 है तो ए बराबर क्या होगा। ए प्लस बी बराबर 2700 है तो बी बराबर क्या होगा। ए माइनस बी बराबर 200 है तो ए बराबर क्या होगा। और पांचवा कहता है ए गुने बी बराबर 2000 है तो बी बराबर क्या हो गया। आइए हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे उसको इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो पहला देखिए, तो पहला क्वेश्चन बोला, सबसे पहले रेशियो में बोले थे कि वेरिएबल एक्स का प्रयोग कर लीजिए, तो हम लोग इसमें एक्स लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सब एब्सोल्यूट वैल्यू देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पर ए बराबर दिया है आपका 5000, कितना हजार, 5000। हमने बोला था कि बराबर के कॉन्सेप्ट के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू को रेशियो के साथ मैच कराएं। तो बराबर के कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ ए बराबर 5000 है तो इसके नीचे ए का रेशियो रखिएगा। तो ए का रेशियो कितना है दोस्तों, 5x। तो इस तरीक़ा से हो गया 5x बराबर 5000। तो आपका आ गया x बराबर 5 से कटेगा कितना बार में, तो 5 दहिया होता है 50, 1000। कितना हजार, 1000। तो इसमें पूछा कि b का मान क्या होगा, b का आंसर क्या होगा, b का वैल्यू बताइए।
तो b का वैल्यू आप बता सकते हैं, b का वैल्यू, तो b को यहाँ से रेशियो पकड़िए। मैंने लिखवाया था कि x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद पूछे गए प्रश्न पर जाएं और जितने x का वैल्यू प्राप्त करने को कहता है उतने x का वैल्यू प्राप्त करें। तो चलिए, कह रहा है कि b का यानी 4x का मान प्राप्त करने को कहता है, तो यहाँ पे 4x और यहाँ पे 4 गुने 1000, x का वैल्यू रखें, कितना आ गया हमारा आंसर 4000 दोस्तों, कितना आ गया 4000। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें नहीं समझे होंगे, दूसरा में समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए b बराबर 1600 है, a बराबर निकालना है। b बराबर है आपका 1600, कितना 1600, तो b के नीचे यहाँ पे b का रेशियो रखिए, कितना x है 4x है, 4x है, तो 4x बराबर हो गया 1600, x बराबर हो गया कितना 100 बाबू, 4 चौके 16, 400, 4 चौके 16 कट जाएगा 400। तो कहता है कि a का वैल्यू बताना है यहाँ पर, तो a का वैल्यू बता सकते हैं आप लोग। a का रेशियो पकड़िए, यहाँ से कितना x है 5x है, 5x है, यानी 5 गुने 400, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2000, कितना हजार 2000, ठीक है। चलिए, तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोग। अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। तीसरा देखिए, कहता है यहाँ पर कि a प्लस बी बराबर 2700 है। तीसरा कहता है कि a प्लस बी बराबर कितना है, तो 2700 है। तो यहाँ a का रेशियो रखिएगा बराबर का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर जैसा एब्सोल्यूट वैल्यू में बोलेगा वैसा रेशियो के साथ बिहेव करना है। तो a का रेशियो यहाँ पे 5x बाबू और प्लस है, तो प्लस बीच में, b का रेशियो 4x बराबर कितना 100, तो 2700, 5x और 4x कितना x 9x, 9x बराबर कितना 100, 2700, तो x बराबर कितना 100 बाबू 300, x बराबर कितना 100 300। तो अब इसमें पूछता है कि b बराबर बताइए, b बराबर कितना होगा, तो b का रेशियो पकड़िए 4x है, तो 4 इंटू 300 कितना आंसर आएगा दोस्तों आपका 1200 आएगा, 1200 आएगा, 12000 लिख दिए हैं, 1200 आएगा, कितना 100 1200। अब देखिए चौथा सवाल कहता है कि a माइनस बी बराबर है 200। जी हाँ दोस्तों, a माइनस बी बराबर है आपका कितना 100 200। तो यहाँ रखिए a के जगह 5x और b के जगह 4x बराबर कितना 100 200। तो 5x में से 4x गया था, खाली x बचा, x बराबर आपका आ गया 200। तो इसमें पूछता है कि a का मान बता। जी हाँ दोस्तों, a का 5x, तो 5 इंटू 200 कितना आएगा दोस्तों, तो 1000 आएगा, कितना हजार आएगा 1000 आएगा। अब देखिए आज का हम लास्ट सवाल देखेंगे, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इसको रिवीजन करके आइएगा। कल के क्लास में हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। a गुने b बराबर 2000 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 5 नंबर है, सॉरी, कहता है कि a गुने b बराबर कितना हजार है दोस्तों, तो 2000 है। तो यहाँ रखिए a का मान 5x, यहाँ रखिए गुना है तो बीच में गुना, 4x बराबर कै हजार 2000। तो 5 कितना होता है दोस्तों 20, x में गुना हुआ तो 20x स्क्वायर बराबर कितना हजार हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए इसको काटिए, 1 0 से 1 0 2 से कट गया, ये आपका 100 बार में। तो x स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 100, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100। अब इधर स्क्वायर है तो केवल हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो मैथ का रूल कहता है इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा 100। अब 100 का वर्गमूल आप लोगों को पता है कि कितना होता है दोस्तों, तो 10 होता है, कितना होता है 10 होता है। तो इसमें पूछा है कि b का मान बताइए, b का मान बताइए, तो b का रेशियो है आपका 4x, देखिए 4x, तो 4 गुने x का वैल्यू 10, 10 चौके कितना 40, 10 चौके 40। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रुकेंगे, देख लीजिए बढ़िया से, यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो फिर बैक करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, बैक कीजिएगा तो जरूर समझ में आएगा। ये सब का सब क्वेश्चन दिख रहा है ना। चलिए
सब के सब क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, फ्रेश दिख रहा होगा। यदि वीडियो क्वालिटी कम होगा तो थोड़ा सा बढ़ा कर देखें प्लीज़, क्योंकि हम लोगों के पास डिजिटल बोर्ड का अभाव है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, तो डिजिटल बोर्ड जल्द ही हम लोग के पास आ जाएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, और इससे और ऊपर के लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे। धीरे धीरे टोटल क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।